हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज का यह पांचवा टाइप है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देख सकते हैं, वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा में 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, यानी 50 फेल कर गया है। कितने छात्र उपस्थित हुए थे? तो सोच के देखिए कि परीक्षा में 100% छात्र उपस्थित होते हैं, जिसमें से कुछ फेल कर जाते हैं, कुछ पास कर जाते हैं। तो टोटल जो उपस्थित रहे होंगे वह 100% रहे होंगे, जिसमें से 96% पास कर जाता है। 96% पास कर जाता है, जबकि कितना प्रतिशत फेल करेगा? तो 100 में से 96% पास कर गया, यानी 4% फेल कर गया। ठीक है, 4% फेल करता है, जबकि दे दिया है 50 स्टूडेंट फेल कर जाते हैं, असफल हो जाते हैं 50 स्टूडेंट। तो प्रतिशत में हो जाते हैं कितना? 4%, लेकिन होते हैं 50 स्टूडेंट। दोनों बात बराबर। यहां से निकाल लीजिए 1% बराबर 50/4। तो पूछ रहा है कि कुल कितने स्टूडेंट उपस्थित रहे थे। तो उपस्थित कितना? 100%। तो 50/4 गुने 100, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 × 5 = 125, यानी 1250 स्टूडेंट एग्जाम में उपस्थित रहे होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी? परीक्षा जो रहा होगा अपने आप में 100% का रहा होगा, है ना, जिसमें से 54 अंक प्राप्त करता है, जो कि 72% के बराबर है। तो 72% अंक के बराबर कितना? 54, 9 × 8 = 72, 9 × 6 = 54। 1% बराबर हो जाएगा 6/8, है ना। तो कुल कितने अंक का एग्जाम था? तो 100% अंक का एग्जाम हुआ होगा। तो 1% बराबर 6/8, तो 100% बराबर हो जाएगा 6/8 गुने 100। 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 4 से इसको काटिए 25 बार में, 25 गुने 3 यानी 75। कुल 75 अंक के एग्जाम हुए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी पर और रेस्तरां व मॉल जाने पर खर्च करती है। शेष 80% उसके घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% की बचत करती है। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपए है तो मासिक आय कितनी है? तो यहां पे देखिए कि 80% उसने घरेलू खर्चों पर व्यय करती है। ठीक है, तो 80% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, जबकि यहां पे दे दिया है कि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपए है। तो उधर 10%, इधर से कोई मतलब नहीं है। यानी आपको दे दिया है क्या कि 80% क्या करती है कि घरेलू व्यय पर खर्च करती है, लेकिन खर्च करती है कितना? 48,000। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 8 से 8 × 6 = 48, 600 बार में 1% बराबर 600, तो 100% बराबर हो जाएगा 600 पर 00 हो जाएगा, यानी 60,000 रुपए इसका मासिक आय है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। प्रत्येक माह वह अपनी वाहन के लिए 40,000 रुपए की EMI का भुगतान करता है, यानी किस्त का भुगतान करता है प्रत्येक महीना 40,000 रुपए। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत EMI में व्यय होता है? तो सोचिए कि 24 लाख रुपए इसका वार्षिक आय है।
24 लाख रुपए इसका वार्षिक आय है, यानी एक साल में यह 24 लाख रुपए कमाता है। जबकि हम लोगों से पूछ रहा है खर्च मासिक आय में, ठीक है, यानी मासिक खर्च पूछ रहा है कि कितना ईएमआई पर आता है, कितना प्रतिशत। तो देखिए यहां पे ये वार्षिक है, तो 12 से इसमें भाग दीजिएगा तो 2 लाख बार में कट जाएगा, यानी 2 लाख रुपए मासिक आय हो गया इसका। प्रत्येक महीना यह कितना कमाता है, 2 लाख रुपए। अब इसी 2 लाख रुपए में से क्या करता है कि ईएमआई का भुगतान करता है। तो 2 लाख में कितना दे देता है ईएमआई, 40,000। 40,000 को ऊपर लिखिए, है ना। प्रतिशत में निकालना है तो गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 जीरो से ये 3 जीरो और 2 से काटिएगा 20 दूनी 40, यानी 20% अपने मासिक आय का भुगतान करता है। किस रूप में, ईएमआई के रूप में, यानी किस्त के रूप में। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे, प्रतिशत के रूप में वे 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता और वह उसका सही उत्तर देता तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता। परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। तो देखिएगा कि प्रारंभ में उसका कितना अंक रहा होगा। तो माना कि प्रारंभ में था कितना, प्रारंभिक अंक, यानी जितने का एग्जाम हुआ था, जितने अंक का एग्जाम हुआ था वह प्रारंभिक अंक था x मान लीजिए, है ना। और यहां से प्राप्तांक, इसको y मान लेते हैं। तो सोचिए कि x अंक है, टोटल x अंक है, यानी कुल पूर्णांक जो है, ये दोनों प्राप्तांक हो गया, प्रारंभिक अंक, हाँ ये पूर्णांक हो गया। प्रारंभिक अंक यानी पूर्णांक, जितने अंक का एग्जाम हुआ था। तो x अंक का एग्जाम हुआ और x अंक में कितना अंक प्राप्त किया, या y अंक प्राप्त किया, जो कि 75% के बराबर था। यानी 75%, यानी कहने का मतलब क्या कि 100% में 75% यह अंक लाया। तो यहां से इसको बराबर कर दीजिए, यानी दोनों आपस में बराबर हो गया। 25 दिया 75, 25 चौके 100। अब यहां पे इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 4y बराबर 3x, y बराबर हो जाएगा 3x बटा में 4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। फिर बोलता है क्या कि जब उसका प्राप्तांक एक अंक बढ़ जाता है, तो एक अंक प्राप्तांक बढ़ता है तो क्वेश्चन भी एक बढ़ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहले क्वेश्चन था x, अब हो गया x + 1, और वह एक अंक का क्वेश्चन है, यानी उस क्वेश्चन के लिए एक अंक दिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो इतना अंक में अब प्राप्त करता है कितना, y + 1, जो कि 76% के बराबर है, यानी 76%, यानी 100 में 76 अंक लाता है। ये दोनों बात आपस में बराबर हो गया। अब यहां से इसको काटिएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, 25 चौके 100, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा 19x + 19, 19x + 19, और ये हो जाएगा बराबर में 25y + 25। अब देखिए x का वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है, यानी प्रारंभिक अंक कितना है, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां से देखिए y का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इसमें। तो 19x, ये प्लस में 19 है, उधर जाएगा तो माइनस में, इसको इधर ले आइए तो -25, y के जगह पर क्या रखिएगा 3x बटा 4 बराबर 25 - 19। अब यहां पे इसको लिखते हैं तो हो जाएगा 19x - 25 तो 75x बटा में 4 बराबर 25 में से 19 घटेगा 6, एलसीएम हो जाएगा 4,
19 चौके 76, x माइनस 75x बराबर 6। इसको लिखेंगे 4 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 76x में से 75x घटाइएगा तो 1x बचेगा, यानी x बराबर हो जाएगा 6 चौके 24, यानी 24 अंक का एग्जाम हुआ था। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि औसतन प्रमोद अपनी कार में पेट्रोल भरने के लिए अपने मासिक वेतन का 10% उपयोग करता है, शेष 80% घरेलू कामों में खर्च करता है और 10% वेतन बचाता है। यदि मासिक आधार पर वह घर के काम पर 24,000 रुपए खर्च करता है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? तो देखिएगा, घरेलू खर्च पर कितना व्यय करता है? 80%। 80% व्यय करता है, जबकि करता है कितना? 24,000 रुपए। दोनों बात यहां से बराबर हो गया, और बाकी बात जो खर्च करता है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहां से हम लोग निकालते हैं, और ये क्या है? मासिक खर्च है ना। ये दोनों मासिक खर्च आपस में बराबर हो गया। इसको काटेंगे, 8 3 24, 300 बार में 1% बराबर 300, तो 100% यह कमाता होगा प्रत्येक महीना, तो कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। यानी 30,000 रुपए प्रत्येक महीना यह क्या करता है? आमदनी करता है, यानी आय करता है। ये प्रति माह हो गया, प्रति माह, प्रत्येक महीना। अब यहां पे बोल रहा है कि उसकी वार्षिक आय क्या है। तो देखिए, वार्षिक आय बराबर हो जाएगा, एक महीना में 30,000, तो 12 महीना में कितना? 12 तिये 36, 3,60,000 रुपए वार्षिक इसका आमदनी हो जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है, यानी प्राइवेट कंपनी में कार्य करती है, और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए, यानी एक साल में वह 3 लाख रुपए का आमदनी करती है, आय करती है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज्यादा खर्च होता है। दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसका कुल वार्षिक व्यय कितना है? तो देखिएगा, वार्षिक आय कितना है? 3 लाख रुपए है। ₹3 लाख, जिसमें से नई गाड़ी पर, यानी उसके आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर खर्च होता है, यानी मेंटेनेंस चार्ज जो है, यानी मेंटेनेंस पर खर्च करता है 5%। किसका? अपने आय का। तो 5%, 5 अब बटा में 100, प्रतिशत का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 15,000 रुपए यह क्या किया कि नई गाड़ी के मेंटेनेंस पर खर्च किया। जबकि बोल रहा है और पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी से 2% ज्यादा रख रखाव पर खर्च होता है। तो देखिएगा कि यही 3 लाख रुपए में खर्च करेगा, 3 लाख पर ही खर्च करेगा। कितना? 7%, क्योंकि पहले से बोल रहा है, पहले 5% या रख रखाव पर खर्च करता था, अब क्या कर रहा है कि 5% में 2% और बढ़ जाता है, यानी 7%, तो 7/100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 21, 21,000 रुपए पुरानी गाड़ी पर इसका खर्च होता है, मेंटेनेंस पर। अब कुल खर्च कितना हो गया? तो दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा 0 0 0, 5 1 6, 2 1 3, यानी 36,000 रुपए कुल खर्च दोनों गाड़ी पर इसका आ जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई,
उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 रुपए है, उसका मूल वेतन कितना था? तो मूल वेतन देखिएगा, मूल वेतन 100% रहा होगा, मूल वेतन 100%। अब बोला क्या कि 15% की वृद्धि हो जाती है, किसमें? वेतन में। तो पहले 100% था, अब हो जाएगा 115%। और यह बढ़ा हुआ मूल्य यानी 115% के बराबर क्या है? 14,030 रुपए। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। 1% बराबर 14,030 रुपए बटा में 115। तो 100% यानी वैल्यू पूछा है, मूल वेतन कितना था? तो 100% था, तो 14,030 बटा में 115 और गुने 100। 5 से काटिएगा 20 25 100, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। इसमें डिवाइड कीजिए, इसमें डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 23 से 5 दूनी 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा। 6 से 6 18 के 8, 6 दूनी 12, 1 13। 10 में से 8 घटेगा 2, 23। यानी 61 बार में यह कट जाएगा 1403, 61 बार में, और एक जीरो आ जाएगा यानी 610 गुने 20। तो हो जाएगा 0 0 2 एकम 2, 6 दूनी 12, यानी 12,200 रुपए इसका मूल वेतन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1.1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है? तो देखिएगा 1.1/2 दिन है, दिन है। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि घंटा में चेंज करते हैं। एक काम कीजिए, इसको पहले क्या करते हैं कि दिन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो दिन में ये तो है ही, तो इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो 2 एकम 2 1 3/2, यानी 3/2 दिन, यानी 1.5 दिन है ना। अब दिन को क्या करते हैं कि घंटा में बदलते हैं। तो एक दिन बराबर क्या होता है? 24 घंटा। तो 3/2 गुने 24 करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 घंटा हो जाएगा। यानी 1.1/2 दिन बराबर कितना? 36 घंटा हो गया। अब इसको मिनट में बदलिएगा तो 36 गुने 60, यानी 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना। तो 36 घंटा में कितना हो जाएगा? 36 गुने 60 मिनट, यानी इतना मिनट हो गया। अब बोला क्या कि जब 15 मिनट जो है इतना दिन का कितना प्रतिशत है? तो 36 गुने 60 इतना मिनट है, इसी में कितना है? 15 मिनट, इसी पर निकालना है ना। कुल कितना मिनट है? इतना, इतना में 15 मिनट कितना प्रतिशत है? तो गुने 100। 15 से 15 चौके 60, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25/36। तो यही हो जाएगा आपका आंसर 25/36%। इतना ही पर छोड़ दिया है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्तरां और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसकी बचत में आता है। यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपए खर्च करती है, उसकी वार्षिक आय कितनी है? ऐसा क्वेश्चन इस वीडियो में 3 बार हो गया है ना। तो ये लेकर के तीसरा बार है। तो देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको कि 40% घर के खर्च में प्रयोग करती है। तो 40% घर के खर्च में प्रयोग करती है मासिक में, लेकिन करती है कितना? 40,000 रुपए। दोनों बात बराबर। चार से काटेंगे, 4 एकम 4, 1000 बार में कटेगा। 1% बराबर हो जाएगा 1000, ठीक है। तो कुल आय इसका पूछ रहा है, उसकी वार्षिक आय, उसकी वार्षिक आय बोल रहा है, ठीक है। तो यह मासिक है ना। तो एक महीना में 100% कमाती है, तो 1% बराबर 1000, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख प्रति महीना यह
कमाती है प्रति माह। जबकि यहां बोला है कि वार्षिक आय बराबर, तो एक महीना में 1 लाख रुपए, तो 12 महीने में कितना, 12 गुने 1 लाख, यानी 12 लाख रुपए। यह इसका वार्षिक आय हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।